गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए चरक संहिता की कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आप लोगों को पीजी की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेगी। तो हम लोग देखिए पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए चरक संहिता, सबसे पहली बात चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है। तो पुनर्वसु आत्रेय हैं। चरक संहिता के जो उपदेष्टा हैं वो पुनर्वसु आत्रेय हैं। तंत्रकर्ता कौन है। तंत्रकर्ता है महर्षि अग्निवेश। तंत्रकर्ता महर्षि अग्निवेश है। प्रतिसंस्कर्ता कौन है। आचार्य चरक हैं। जिन्होंने इनका प्रतिसंस्कार किया वो आचार्य चरक हैं। आचार्य चरक के वैसे आचार्य चरक के पिता का नाम विशुद्ध था और आचार्य चरक पुत्र आचार्य चरक शिष्य किसके थे। तो आचार्य चरक जो थे वो शिष्य वैशंपायन के थे। ये लिखा हुआ आचार्य चरक जो थे वो किसके शिष्य थे। तो वैशंपायन के थे। मतलब आचार्य चरक के जो गुरु थे वो वैशंपायन थे। इसलिए अब देखिए संपूरक आचार्य जो चरक संहिता है उसको पूरा किसने किया। चरक संहिता को पूरा करा है दृढ़बल ने। और दृढ़बल ने कैसे संग्रह के रूप में इसको पूरा करा, जिसमें से दृढ़बल ने 41 चैप्टर ऐड करे हैं चरक संहिता में। 41 चैप्टर में से अब देखो कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो 41 चैप्टर में आते हैं सॉरी 41 चैप्टर में आते हैं सिद्धि के जो 8 चैप्टर होते हैं वो कल्पस्थान की जो 8 चैप्टर है पूरा 8 हो गया आपके 16। ये किसने दिए हैं। ये आपके दृढ़बल ने दिए। उसके बाद चरक चिकित्सा की कौन से चैप्टर हैं। तो देखा जाए चरक चिकित्सा के जो 17 चैप्टर, अगर 17 चैप्टर हैं वो किसने दृढ़बल ने ऐड करे हैं। तो 17 चैप्टर कौन कौन से। तो चरक चिकित्सा के जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर हैं उनको छोड़ करके चरक चिकित्सा के जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर कौन कौन से। रसायन हो गया पहला चैप्टर, दूसरा वाजीकरण, तीसरा ज्वर, चौथा रक्तपित्त, पांचवा गुल्म, छठा प्रमेह, सातवां कुष्ठ और 8वां हो गया राज्यक्षमा। जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर हैं आपकी रसायन वाजीकरण से लेकर के राज्यक्षमा तक के उसको छोड़ करके तथा अर्श, अतिसार और विसर्प और द्विवर्णीय अध्याय और मदात्य इन चैप्टर्स को छोड़ करके जो 17 चैप्टर आपके बच रहे हैं। चरक चिकित्सा में कितने चैप्टर होते हैं। 30 चैप्टर होते हैं। 30 में से इनको छोड़ दो। इन अध्याय को छोड़ने के बाद से जो बच रहे हैं उसको किसने पूरे किए। दृढ़बल ने लिखे हैं। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके जो पिता हैं पिता का नाम विशुद्ध है और ये गुरु की मतलब इनके गुरु का नाम वैशंपायन है। अब चरक संहिता में कुल कितने अध्याय होते हैं। चरक संहिता में देखा जाए तो चरक संहिता में कुल अध्याय बोल रहे थे मैं, सॉरी चरक संहिता में कुल सूत्र कितने बताए गए। तो सूत्र हैं 9295। इतने सूत्र है चरक संहिता में। योग कितने हैं। तो 1949 है। और श्लोक कितने। तो कुल 12,000 श्लोक चरक संहिता में हैं, जिसमें से वर्तमान में 9498 श्लोक ही उपलब्ध है। इतने श्लोक ही वर्तमान टाइम में उपलब्ध है। अभी देखा जाए चरक सूत्र। अब आते हैं चरक में कितने 4 सूत्रों का वर्णन किया गया। विषय वस्तु जो होती है इनको 4 सूत्रों में बांटा गया। किसमें तो गुरु सूत्र हो गया, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एककीय सूत्र। 4 सूत्रों का वर्णन किया गया जिसमें से ये हैं 4। उसके बाद से चरक संहिता में 3 आत्रेयों का नाम का वर्णन किया गया। 3 आत्रेय कौन कौन से। तो पहला हो गया कृष्ण आत्रेय, दूसरा पुनर्वसु आत्रेय और तीसरा भिक्षु आत्रेय। अब देखो कृष्ण आत्रेय का वर्णन किसमें मिलेगा। तो कृष्ण आत्रेय का वर्णन मिलेगा चरक सूत्र 11 में। ठीक है। तो 3 आत्रेयों का वर्णन किया गया जिसमें से आपका कृष्ण आत्रेय का वर्णन चरक सूत्र 11 में किया गया। चरक सूत्र 11 के चैप्टर का नाम है त्रिएष्णीय अध्याय। त्रिएष्णीय अध्याय में कृष्ण आत्रेय का वर्णन आया है। पुनर्वसु आत्रेय का वर्णन किसमें मिलता है। तो चरक सूत्र 13 में मिलता है। 13 का क्या नेम है चैप्टर का। तो स्नेह अध्याय में इनका वर्णन आया जिसमें इनको चंद्रभागी की संज्ञा दी गई। जिसमें इनको किसकी संज्ञा दी गई। चंद्रभागी की संज्ञा दी गई। अब आते भिक्षु आत्रेय का वर्णन मिलता है चरक सूत्र 25 में। अब चरक सूत्र 25 में इसका वर्णन है जी। इन्होंने क्या किया है। भिक्षु आत्रेय ने उसमें कालवाद का समर्थन किया और चरक सूत्र 25 के चैप्टर का नाम है यज्ञ पुरुषी अध्याय। ठीक है। अब आते हैं चरक संहिता में और काय का वर्णन मिलता है। तो चरक संहिता में बताया गया चरक संहिता का जो सैद्धांतिक पक्ष योग है वो सांख्य दर्शन से सामंजस्य खाता है तथा जो व्यवहारिक पक्ष न्याय है वो वैशेषिक दर्शन से सामंजस्य खाता है। अब देखिए इतने में कुछ समझने वाला तो है नहीं, सारी चीजें याद ही करने वाली हैं। अब याद ही करनी पड़ेंगी। कुछ समझने वाली होती तो मैं जरूर कोशिश करती समझाने की, बट ये सब याद ही करना पड़ेगा। अब आते हैं इस पर क्या बोलते हैं किसका चरक संहिता में और किस चीज़ का वर्णन मिलता है। चरक संहिता में जो सांख्य शब्द है वो 5 बार आए हुए हैं। ठीक है। चरक संहिता में जो इतिहास शब्द 2 बार आया है। चरक संहिता में 14 देशों का वर्णन आया है। चरक संहिता में 68 आचार्यों का नाम का वर्णन मिलता है। उसके बाद बताया गया है कि जो चरक संहिता है उसमें जो आचार्य रसायन चरक संहिता की मौलिक देन है। ठीक है। इतने तो पॉइंट्स हो गए कि चरक संहिता में किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है, काय चीज़ के लिए बताया गया। अब आते हैं चरक संहिता में कुल 41 टीकाएं। इस पे किसने टीका करी है चरक संहिता पे। तो चरक संहिता पे 41 टीकाएं लिखी गई हैं जिसमें से मैं यहाँ पे सिर्फ 15 का वर्ड मतलब 15 मैं बता पा रही हूँ, बाकी मैं
जैसे तैसे। अभी मैं खुद फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जितना पता चलता है उतना मैं बता रही हूँ आपको। मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही हूँ भाई, बहुत टफ है सच में, सारी चीज़ें सिर्फ याद रखने वाली हैं और भूल जाती हैं, एक जैसी तो चीज़ें हैं, बट फिर भी चलो। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा इजी वे में लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। सारी चीज़ों को मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, कुछ फालतू की चीज़ें लिखी नहीं है, इसीलिए ताकि आप लोगों को भी आसान लगे, आसानी से आप लोग भी याद कर सको। अब आते हैं इस पे, देखो चरक न्यास वाली। अब जो चरक चरक करके जितनी भी चीज़ें सात सात टिकाएं वो मैंने यहाँ लिख दी है यहाँ तक। अब ठीक है, अब देखो चरक न्यास। चरक न्यास क्या है? चरक न्यास का वर्णन किसने करा है? भट्टार। सॉरी, चलो अभी देखते हैं कि जो चरक न्यास है, चरक न्यास किसने दिया? भट्ट। चरक न्यास पे किसने टीका करी है? भट्टार हरिश्चंद्र ने। चरक पंजिका किसकी है? स्वामी कुमार की। चरक चंद्रिका किसकी है? गायदास की। चरक प्रदीपिका किसकी है? ज्योतिष चंद्र सरस्वती की। चरक उपस्कार किसकी है? योगेंद्रनाथ सेन की। चरक तत्व प्रदीपिका किसकी है? शिवदास सेन की। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ किसकी है? नरसिंह कविराज की। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे भाई? इसका कोई ट्रिक तो है नहीं मेरे पे, बट फिर भी मैंने ऐसे याद रख लिया कि चरक न्यास जो है वो भट्टार हरिश्चंद्र की है। ये स से याद रख लिया मैंने, कॉमन वर्ड से। ऐसे ऐसी चीज़ें मुझे ज़्यादा याद होती है ना, अब आपको जैसे याद हो आप वैसे याद कर लेना। चरक पंजिका किसकी है? तो स्वामी कुमार की। पंजिका अगर देखें तो कुमार का जो लास्ट में क आया है, मतलब तो इसलिए इस किसकी है? तो स्वामी कुमार की, ठीक है। चरक चंद्रिका में द आया है तो ऐसे में याद रख लूँगी गायदास की है, ठीक है। अब आते हैं चरक प्रदीपिका। चरक प्रदीपिका में क्या है? तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती की। तो इसमें च और प्र दोनों आया, मतलब सॉरी च और द दोनों आया, तो इसमें मैंने चंद्र याद रखा है, ठीक है, चंद्र। तो चरक जो प्रदीपिका है वो ज्योतिष चंद्र सरस्वती की है। चरक उपस्कार किसकी है? स आया है इसमें, तो स से मैंने याद रख लिया चरक योगेंद्रनाथ सेन की है, ठीक है। चरक उपस्कार किसकी है? तो योगेंद्रनाथ सेन की है। अब आते चरक तत्व प्रदीपिका। चरक तत्व प्रदीपिका और चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ जो है, कौस्तुभ से याद रखना कि ये किसकी? कविराज की है, ठीक है। और चरक तत्व प्रदीपिका से याद रखना प्रदीपिका किसकी है? तो चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन की। दोनों में भगवान का नाम आया है और दोनों में तत्व आया है, तो ऐसे याद रखना कि जो चरक तत्व प्रदीपिका है वो शिवदास सेन की और जो चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ है, कौस्तुभ से याद रखना कि कविराज की है, नरसिंह कविराज की है, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, बाकी नीचे वाले पे। अब आयुर्वेद दीपिका। अब दीपिका किसकी है? तो दीपिका चक्रपाणी की है, तो इसलिए आयुर्वेद दीपिका पे किसने टीका किया? तो चक्रपाणी दत्त ने करा। अब जल्पकल्प तरु किसकी है? तरु गंगाधर की है, ठीक है। तो जल्पकल्प तरु किस पे आ गया? तो जल्पकल्प तरु है गंगाधर राय की। वर्तिकार। अब देखो वर्तिका जो है, वर्तिकार है, तो वर्तिका क्या है? वर्तिका क्षीरपान करती है, ठीक है। जो वर्तिका है वो क्षीरपान करती है, तो इससे याद रख लेना वर्तिका है किसकी? क्षीर स्वामी दत्त की है। अब बृहद तंत्र प्रदीप जो है, बृहद तंत्र प्रदीप किसकी है? प्रदीप से याद रख लेना नरदत्त की है, ठीक है, नरदत्त की है। बृहद तंत्र प्रदीप नरदत्त की है। और परिहार वर्तिका कब हुई थी? वर्तिका हुई थी आषाढ़ में। एक यहाँ पे वर्तिका जो है वो क्षीरपान करती है, ठीक है, वर्तिकार हो गया, वो क्या? क्षीर स्वामी दत्त की है। और यहाँ पे आ गया परिहार वर्तिका, तो वर्तिका कब पैदा हुई? तो वर्तिका का जन्म हुआ आषाढ़ में, तो इसलिए याद रखना आषाढ़ वर्मा। परिहार वर्तिका किसकी? आषाढ़ वर्मा की है। अब निरंतर पद व्याख्या। निरंतर मान लो निरंतर कोई बोलता है तो उसका नाम रख दो कुछ जेजेट, ऐसे करके कुछ अपना ट्रिक बना लो, अगर नहीं याद होती है तो। बाकी वैसे याद हो जाती है यार तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो याद नहीं होती, अब मैं क्या बताऊँ। निरंतर पद व्याख्या वो किसकी? जेजेट की है, ठीक है। विद्योधनी टीका पे किसने टीका करी? काशीनाथ पांडे ने। और चरक संहिता किसकी? चक्रपाणी टीका की। बाकी यहाँ पे हिंदी टीका और इंग्लिश की टीकाएं हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दी है फिर भी। जयदेव, अत्रिदेव, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, डॉक्टर विद्याधर शुक्ल, डॉक्टर रामकरण शर्मा। और इंग्लिश की टीका किसने करी है चरक उस पर? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र। मतलब मुझे लगता है कम इम्पॉर्टेंट है, बट जैसा भी हो भाई, अब लिख तो मैंने दिया है, इंपॉर्टेंट होंगी तो याद करी जाएंगी। अब आते हैं मेन चरक संहिता पे। चरक संहिता में कितने स्थान और कितने अध्याय देखते हैं। चरक संहिता में आपके कुल 8 स्थान है, ठीक है, 8 स्थान है। और कितने अध्याय है? तो 120 अध्याय है, ठीक है। अब 8 स्थान कौन कौन से? 8 स्थान है सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, कल्प, सिद्धि और चिकित्सा। तो सूत्र और चिकित्सा वैसे मुझे एक साथ लिखनी थी क्योंकि इसमें 30 सेम चैप्टर है ना, याद नहीं रहते से भूल जाते हैं मोस्टली। तो सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में आपके 30 चैप्टर हैं, ठीक है। और निदान स्थान और विमान स्थान और शारीर में, निदान, विमान, शारीर में आपके 8 चैप्टर हैं। और इंद्रिय, कल्प, सिद्धि में आपके 12 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल मिलकर के हो जाते हैं 120 चैप्टर, ठीक है, 120 टोटल आपके हो जाते हैं। तो ये होते हैं इसमें आपके स्थान कितने? 8 है और अध्याय कितने? 120 हैं।
हो, अभी तो मैं इतनी चीज़ें याद कर पाई हूँ भाई बड़ी मुश्किल से, तो इतना मैंने अब इतनी की तो मैंने बता दी। बाकी मैं जैसे-जैसे पढ़ती जाऊँगी क्योंकि मुझे पीजी की प्रिपरेशन करनी है, तो जो-जो मुझे जितने भी पॉइंट्स मिलते जाएँगे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग भी मुझसे जो भी गलतियाँ हो जाए इसमें उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। और जो गलत हो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या गलत रह गया या कुछ भी, ठीक है? और प्लीज़ आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकूँ और अच्छे से, और बताना जो भी मिस्टेक्स हुए मेरे कमेंट में बताना प्लीज़। थैंक यू।